हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बायो स्टडीज। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करने वाले हैं विच इज दी स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ स्पर्म। एक बहुत ही छोटा सा वीडियो है, बहुत फ्यू मिनट्स में खत्म हो जाएगा, तो क्विकली से देखिए क्योंकि हर बार नीट में इससे क्वेश्चन जरूर से फ्रेम होता है, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर मैं स्पर्म कैसे बन रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू बन रहा है, आपको उसमें ध्यान होगा। हमने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से और उसके क्वेश्चंस भी देखे हैं। देखो, मैंने बहुत अच्छे से सारी स्टेजेस को पढ़ा है। सो यहाँ पे देखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन रहे हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन रहे हैं, देन स्पर्मेटिड बन रहे हैं, लास्ट में स्पर्मेटोजोआ बन रहा है। और उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं वो सब चीज़ें हमने यहाँ पर स्टडी करी। अगर आपने ये नहीं देखा है तो आप लास्ट वीडियो देखकर उस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। अब मैं स्पर्मेटोजोआ की स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ। मेन स्पर्मेटोजोआ में चार स्टेज मतलब स्ट्रक्चर होती है। क्या क्या होता है? हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। क्या होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। मैं इसको पहले यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर इसके बारे में हम जो क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं उन वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। देखो, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? हेड पोर्शन है। ओके, इस पूरे हेड पोर्शन में। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिए, ओवरऑल पूरा जो होल स्पर्म है, स्पर्म सेल जो है, स्पर्म क्या हो गई? एक सेल ही कहलाएगी ना। कैसी होगी? अगर मैं इसकी प्लॉइडी पूछूं तो बच्चों एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। कैसा है? हैप्लॉइड है, क्योंकि ये क्या बना है? मियोसिस के थ्रू बना है। एन नंबर है, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। ये जो होल स्पर्म सेल है, ये किससे एनक्लोज होती है? इट इज एनक्लोज बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब बाहर की तरफ ओवरऑल एक कंप्लीट प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जिसको कवर रखती है। देखो डायग्राम में, देखो यहां से ये पूरी एक मेम्ब्रेन है जो पूरी एंड तक इस चीज को कवर कर रही है। क्लियर है ना? उसके अंदर हम देख रहे हैं एक हेड पोर्शन होता है, ये छोटा सा सेकंड पार्ट नेक होता है, देन ये वाला पीस जो होता है दिस इज मिडिल पीस, एंड लास्ट में ये जो आपको दिखाई दे रही है ये टेल है। 4 पार्ट है। हेड की बात करते हैं। हेड के अंदर आपको 2 स्ट्रक्चर दिखाई देगी। एक तो ऊपर की तरफ एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम एक्रोसोम कहते हैं, एंड बीच में आप ये देख रहे हो, बीच वाला पूरा स्ट्रक्चर जो मैंने पूरा मार्क किया है ये है इलोंगेटेड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का शेप ध्यान रखना कैसा होता है? इलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर सारा हमारा जेनेटिक मटीरियल होता है, वॉट एवर इट इज प्रेजेंट। तो हेड की बात करते हैं पहले। हेड की अगर बात करें तो हेड इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है और एक्रोसोम होता है। ठीक है, एक्रोसोम में फर्दर बात करते हैं। एक्रोसोम के अंदर एंजाइम फिल होता है और उस एंजाइम का नाम क्या होता है? हाइलुरोनिडेज। क्या नाम है? हाइलुरोनिडेज। ध्यान रखिए, सबके मैं इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात कर रही हूँ क्योंकि ये पूछे जाते हैं बच्चों। हाइलुरोनिडेज का काम क्या है? अगर मैं शॉर्ट में बात करूं, मतलब ना बहुत अगर मैं बात करूं कि ओवरऑल क्या एक रोल प्ले कर रहा है, तो इट हेल्प इन फर्टिलाइजेशन। अब करता कैसे है उसको थोड़ा सा बस समझ लेते हैं, फर्टिलाइजेशन में कैसे करता है। देखो, जो ओवम का स्ट्रक्चर है जिसको हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, वहां पे कोरोना रेडिएटा होता है, वहां पे हाइलुरोनिक एसिड से, मतलब इट्स लाइक अ सीमेंटिंग सब्सटेंस होता है। इसके अंदर जो हाइलुरोनिडेज है ना, ये जाता है स्पर्म का, ये जो पार्ट है हाइलुरोनिडेज, इस एंजाइम से ये बाहर की इस ओवम की वॉल को ब्रेक करता है, सो दैट कि स्पर्म का जो जेनेटिक मटेरियल है में न्यूक्लियस है वो अंदर एंटर कर सके। तो यहाँ पे मैं ये भी एक लिख देती हूँ, हेल्प इन फर्टिलाइजेशन बाय ब्रेकिंग वॉल ऑफ ओवम। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? क्वेश्चन आता है, ये अच्छा खासा एक क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है, मैंने यहाँ पे आपको लिख के दे दिया। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये वाली चीज? अब आगे बात करते हैं, सेकंड पार्ट आ जाता है विच इज दी नेक। ओके, एक और चीज ध्यान रखना, ये जो एक्रोसोम है ना, ये किससे सिंथेसाइज होता है? दिस इज ऑल्सो इट इज सिंथेसाइज बाय गोल्गी एपरेटस। ठीक है, गोल्गी एपरेटस, योर नॉलेज, क्योंकि सेल बायोलॉजी में 11th के पोर्शन में भी हमको पूछा जाता है, तो यहाँ भी काइंड ऑफ एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं बता देती हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं, हेड तो हो गया, हेड में 2 पीस हमने बात कर ली, एक्रोसोम की बात कर ली, न्यूक्लियस की बात कर ली। अभी छोटा सा जो पीस है ना, इसको हम बोलते हैं नेक।
इस नेक के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। देखो डायग्राम में दिखाती हूँ कहाँ है सेंट्रियोल, एक सेंट्रियोल यहाँ पर होता है और एक सेंट्रियोल यहीं पर ही होता है। इन्होंने डायग्राम में दिखा नहीं रखा है, बट देयर आर टू सेंट्रियोल। इफ आई ड्रॉ वन सेंट्रियोल, ये सेकेंड सेंट्रियोल यहीं पर ही होता है। इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और इसको हम बोलते हैं डिस्टल सेंट्रियोल। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिए। तो देखो यहाँ पे क्या बताया है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का काम क्या है, ये क्या हेल्प करता है, फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन ऑफ जाइगोट। मतलब जब एग और स्पर्म का न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं, जब जाइगोट बनाते हैं, उसके बाद पहला क्लीवेज इसकी हेल्प से ही होता है। सेंट्रियोल सेल डिवीजन में रोल प्ले करता है, ये हमें पता ही है। और डिस्टल जो है वो क्या करता है, इट कनेक्टेड टू टेल एक्सियल फिलामेंट। मतलब यहाँ से ही है ना, ये टेल देखो, ये एक्सियल फिलामेंट निकल रहा है। ये जो टेल का ये फिलामेंट है ना, इसको हम बोलते हैं एक्सियल फिलामेंट। क्या बोलते हैं, एक्सियल फिलामेंट। आई वुड रिकमेंड अपनी एनसीईआरटी के डायग्राम में ये सब चीजें मार्क कर लो, ठीक है। एक्सियल फिलामेंट निकलता है। अब बात करते हैं नेक मिडिल पीस की। तो ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है, दिस इज मिडिल पीस, और इस मिडिल पीस में आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है, ऐसे 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 जिगजैग जिगजैग, इसको हम क्या बोलते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को यहाँ पे नेबर्नकर्न बोलते हैं। ओके, एक पूरी शीर होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, करीब 10 to 14 टर्न्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। क्या होते हैं, टर्न्स होते हैं। क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी फॉर मोटिलिटी। ठीक है, मतलब जब स्पर्म क्या है, मूव करता है, स्पर्म क्या है, मूव करता है, उसके लिए एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस होगी, माइटोकॉन्ड्रिया से। वेरी फेमस क्वेश्चन विच इज यूज टू आस्क। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया की ये है, ये क्या कर रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। कितनी कितनी यहाँ पे लेयर होती है, टर्न्स होते हैं, 10 to 14 टर्न्स होते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये चीज। अब आगे बात करते हैं टेल की। जो लास्ट का पूरा पोर्शन ये दिखाई दे रहा है, दिस इज टेल, और इसका इंपॉर्टेंट रोल है, इट प्रोवाइड मोटिलिटी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं। मोटिलिटी को ना कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं, अच्छा ये तो शायद माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है। नो, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी दे रहा है, टेल मोटिलिटी में रोल प्ले करता है। अभी समझ में आया, ठीक है। वेट वेट वेट, अब असली टॉपिक तो हम यहाँ से पढ़ रहे हैं। ओके, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा, ये आपके बुक में ये पूरा इंट्रोडक्शन दे रखा है, ध्यान रखना। बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगी, उसको ध्यान रखना। एक बार में कितना इजैकुलेट होते हैं स्पर्म, 200 to 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग कोइटस रिलीज, जिसमें से एटलीस्ट ये ध्यान रखिए बच्चों, 60% स्पर्म जो है वो नॉर्मल शेप एंड साइज के होने चाहिए, मतलब डिफॉर्मिटीज नहीं होनी चाहिए। एंड उसमें से 40% जो है वो विग्रस मोटिलिटी प्रोवाइड होना चाहिए। विग्रस मोटिलिटी होगी तभी वो एग तक रीच कर पाएंगे। इतना समझ में आया। चलो अब हम इसके हैंड टू हैंड क्वेश्चन करते हैं, सो दैट कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी कि एग्जैक्टली क्वेश्चन किस तरह से बनता है। क्विकली कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल दैट फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी। कब आया है, नीट 2020 में आया हुआ है। एंड डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। एक्रोसोम तो क्या कर रहा है, फर्टिलाइजेशन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, ये तो या कहाँ क्या कर रहा है, फर्टिलाइजेशन में। न्यूक्लियस क्या है, जेनेटिक मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, हेड में ये दोनों चीज है, तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे हो गया। मैं बाकी क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करूँ, मतलब बाकी ऑप्शन भी आपको क्लियर होंगे, तो उससे भी कुछ क्वेश्चन फ्रेम होंगे तो वो भी समझ में आएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैच द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ स्पर्म विद देयर फंक्शन। ओके, हेड का क्या काम है, यहाँ पर हेड के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी ए के आगे 4 आना चाहिए। और देखेंगे बी, मिडिल पीस क्या प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि मिडिल पीस में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, तो 3 हो जाएगा। सी, एक्रोसोम 1 है। आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए, तो आपके लिए भी इजी होगा बहुत अच्छे से। एंड टेल आपको मोटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। 4 3 2 1, मतलब यहाँ पे देख लेते हैं, 4 3 1 2, सॉरी 1 2, हाँ ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट करते हैं, ध्यान से पढ़ना। ये कब आया था, 28 में आया था, 2018 में आया था। ये अब बात करते हैं 2010 में आया है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन स्पर्म इज करेक्ट। ह्यूमन स्पर्म के लिए करेक्ट, देखो करेक्ट इनकरेक्ट जब भी आता है ना, उसको सर्कल या उसको हाईलाइट जरूर करना है, क्योंकि कई बार हम इसमें मिसअंडरस्टूड करते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं। एक्रोसोम इज अ पॉइंटेड स्ट्रक्चर यूज फॉर पियर्सिंग एंड पेनिट्रेटिंग द एग रिजल्टिंग इन फर्टिलाइजेशन। हो रहा है फर्टिलाइजेशन, बट एक्रोसोम का काम ये नहीं है।
एक्रोसोम का काम है एंजाइम प्रोवाइड करना, तो ऐसा नहीं है इट्स लाइक अ नीडल की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। स्पर्म लाइसिन, अब ये ध्यान रखिए, स्पर्म लाइसिन इज व्हाट, ये एंजाइम की ही बात कर रहे हैं। जो एंजाइम है ना उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म लाइसिन बोलते हैं। तो इन एक्रोसोम इट डिसॉल्व द एग एनवेलप, अभी मैंने बताया था एग की कवरिंग को ब्रेक करने में, एंड विच फैसिलिटेट द फर्टिलाइजेशन। और ऑप्शन भी देख लेते हैं। Acrosome serve as a sensory structure leading the sperm towards ovum. No, not as such. Acrosome does not have a particular function. ऐसा तो है ही नहीं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफी पुराना है, 2006 2000 में भी इसका क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हालांकि इतने पुराने क्वेश्चन है बट यस टॉपिक तो है तो आना चाहिए। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ऑफ स्पर्म इज फाउंड इन, कहाँ पर मिलता है, राइट, नेक में मिलता है। वहां पे प्रॉक्सिमल और डिस्टल दोनों सेंट्रियोल नेक में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनल इज एब्सेंट इन ह्यूमन स्पर्म, 1997 में आया है, तब AIPMT होता था, नीट को हम AIPMT बोलते थे, ठीक है। तो कौन सा ऑर्गेनल ह्यूमन स्पर्म में एब्सेंट है, न्यूक्लियस तो प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल भी प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, तो दिस इज द आंसर। ओके ओके, क्लियर होगा। आई एम होपिंग कि ये आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट मेरी वीडियो जो होगी वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यू वोंट बिलीव, सी हम बहुत अच्छे से एक एक पार्ट को करने वाले हैं। मेमोरी ग्लैंड को बहुत अच्छे से समझ में आया। आई एम जस्ट मेकिंग सो मैनी क्वेश्चन, देखिए इतना अच्छे से हम ऊर्जन से समझने वाले हैं जो कि बच्चों को बहुत टफ लगता है। सो यस, बने रहिए, आगे की बात करते हैं। टिल देन इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। Thank you so much. Take care. Bye bye. Keep doing study.